गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी समिति के बारे में चर्चा करेंगे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समाज, असहाय समाज तथा वे सभी समाज जिन्हें अभी तक मुख्य धारा से दूर रखा गया है, ऐसे समाज के लिए एक बेहतरीन समिति जो है संसदीय समिति है, जो इनके विकास संबंधित कार्यक्रम का लेखा जोखा रखती है। उस समिति का नाम है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस समिति में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं और उनका कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये सदस्य संख्या 30 होती है और इस 30 सदस्यों में जो 20 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो 30 सदस्यों की नियुक्ति होती है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में, उनमें से 20 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और 10 जो होते हैं वो असेंबली के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदस्य 30 और 30 में 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और उठता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो जो है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यानी इस समिति में कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। और बाय द वे, अगर इस समिति का कोई सदस्य अगर मंत्री बन जाता है तो वह इस समिति का सदस्य नहीं रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें कोई भी मंत्री नहीं होता है। और बाय द वे, इस समिति का कोई सदस्य अगर मंत्री बना दिया जाता है तो वह अपने इस पद से इस्तीफा दे देता है, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति का वो सदस्य नहीं होता है। उसके बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि कार्य, व्हाट इज द वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कमेटीज। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला मुख्य कार्य होता है वो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त द्वारा जमा किए गए प्रतिवेदन पर जांच करना। आपको पता है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और उसके 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो कमिश्नर होता है, जो आयुक्त होता है, उसके द्वारा जितने भी जमा किए गए प्रतिवेदन होते हैं या जितने भी प्रतिवेदन होते हैं जो जमा किए जाते हैं संसदीय कमेटी में, उन पे जो है यह समिति जांच करती है। उसके बाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई उपक्रम हो, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों इत्यादि में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व का परीक्षण करना। देखेंगे, इस समिति के सदस्यों का या इस समिति का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है
कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त हैं, सरकारी जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभाग हैं उनमें कितने लोगों को जो है प्रतिनिधित्व मिला है, और जितने भी हमारे जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर्स के, गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी उपक्रम चल रहे हैं उसमें जो है इन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है, इसका अवलोकन करना इस समिति का कार्य होता है। उसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट कार्य होता है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केंद्र सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का समय समय पर जांच करना। यानी जो है केंद्र सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोग हैं उनका क्रियान्वयन करने का काम जो है समय समय पर यही समिति करती है और उसका अवलोकन करती है, परीक्षण करती है। इस समय वर्तमान में कुलिस्ते फग्गन लाल इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो फग्गन लाल कुलिस्ते इस कमेटी के वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1993 में संसद ने 17 विभागीय समितियों का गठन किया। तो टोटल विभागीय समितियां 17 हैं और इनका जो है 1993 में इनका गठन किया गया। प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे जो विभागीय समिति होती है उसमें प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं और इसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 5 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो विभागीय समितियों में टोटल 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इनके जो भी समितियां हैं उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें से जो 17 समितियां हैं उनमें से 5 समिति ऐसे होती हैं जिनके अध्यक्ष राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 17 में जो है 12 जो है विभागीय समितियों के अध्यक्ष तो लोकसभा के होते हैं, लेकिन 5 समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बाकी के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, जो भी जो है हमारी विभागीय समितियां हैं उस समिति का काम होता है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाले धन की जांच करना। यानी आपको पता है कि जितने भी मिनिस्ट्रियल्स हैं, जितने भी मंत्रालय हैं वो समय समय पर गवर्नमेंट से जो है धन की मांग करती हैं, डिमांड करती हैं, तो उनकी जांच करना और विभिन्न मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन करना। यानी जितने भी मंत्रालय होते हैं उनका जो है ईयरली जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उनका जो है ये अध्ययन करना, उनका जांच करना और उन पे जो है शोध करना ही इस समिति का काम होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति जो है कितनी महत्वपूर्ण समिति है और इस समिति के बारे में आप ज़रूर जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इसी के साथ जो है एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी नए सदस्य हैं, जितने भी नए मेंबर्स हैं हमारे जो है इस चैनल्स के, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक्स ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।